गाइस, जैसा कि कल होने वाली है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें हम एक अच्छा मोमेंटम देख सकते हैं, अच्छी ट्रेड वगैरह प्लान कर सकते हैं। साथ ही साथ बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 का क्या कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है उसकी भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। जैसा कि आपको ये बात पता है कि फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट ऑलमोस्ट सेम सा रहता है, वहां पे हमें सेम चार्ट स्ट्रक्चर ही देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम निफ्टी बैंक का चार्ट कवर कर रहे हैं डिटेल में। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं, जिससे कि ब्रॉड माइंडसेट क्या बन रहा है, ब्रॉड लेवल्स वगैरह क्या निकल के आ रहे हैं वो हमारे सामने क्लियर हो जाए। तो जैसा हम यहाँ पे वीकली एनालिसिस वीडियो में मिले थे, तब मैंने आपसे यही बात कही थी कि यहाँ पे हमने एक रेंज का ब्रेकआउट देके हम खड़े हुए हैं, और साथ ही साथ इस तरह से जो ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही थी उसका भी हमने ब्रेकआउट दिया था यहाँ से, जिसके बारे में हम ऑलरेडी काफी लंबे टाइम से बात करते हुए आ रहे थे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला इस तरह से। उसके बाद मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करके खड़ा हुआ है, एग्जैक्टली ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही यहाँ पे खड़ा हुआ था। एंड मैंने आपसे यही कहा था, नीचे से हम ऊपर की साइड पे आए, ऊपर से हम थोड़ा सा यहाँ पे रिटेस्ट करके अभी बीच में कहीं पे खड़े हुए हैं। तो वापस से मार्केट ये जो फ्राइडे की कैंडल लगी थी रेड कलर की, इसके हाई के ऊपर जाना चालू करता है, तब तो ये इस तरह से कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम आया, मार्केट ने रिटेस्ट करके वापस से अपसाइड पे जाना चालू कर दिया है। इस टाइप का प्राइस एक्शन बन चुका है यहाँ पे। इसका कंफर्मेशन मैंने आपसे यही कहा था कि जब ही लगेगा जब मार्केट 48,477, जो कि ये जो फ्राइडे की कैंडल का हाई लगा हुआ है, इसके ऊपर जाना चालू करता है। पर ऐसा हमें होता हुआ नजर आया ही नहीं। आज का जो मार्केट में हमें हाई देखने को मिल रहा है 48,450 का देखने को मिल रहा है। अब अपसाइड पे स्ट्रेंथ हमें जब भी मिलना चालू होगी जब मार्केट फ्राइडे की जो कैंडल का हाई था 48,477, जिसकी हम बात करते हुए आ रहे थे, उसके ऊपर जाना चालू करता है। तो उसके ऊपर ही कोई हमें फ्रेश अप मूव देखने को मिलेगा। वहीं पे सपोज कर लेते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता है, मार्केट इसका ऊपर ब्रेकआउट नहीं कर पाता है, इस लेवल के ऊपर नहीं जा पाता है, तो डाउन साइड पे अगर मार्केट 48,000 के नीचे वापस से आना चालू करता है, तो फिर क्या होगा, ये जो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है ये पूरा ब्रेकआउट भी हमें फेल होता हुआ नजर आ सकता है। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे, तो अभी एग्जैक्टली हम ब्रेकआउट लेवल के आसपास ही यहाँ पे इसके ऊपर ही क्लोज करके गए हैं एक्चुअली। बस ध्यान हमें इस बात का रखना है कि नीचे से हम यहाँ पे ऊपर आए हैं, ऊपर से यहाँ पे रिटेस्ट करके खड़े हैं, तो एक बार थोड़ा ऊपर निकलना चालू हो तो अब यहाँ पे हम अपसाइड के लिए अग्रेसिव हो सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह करना चालू करें मार्केट, तो यहाँ पे डाउन साइड के लिए हम थोड़ी सी और प्रॉफिट बुकिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। इस बीच में हमें ज्यादा अग्रेसिव होकर काम नहीं करना है, जो कि रेंज निकल के आती है 48,400 से लेकर रफली अराउंड यहाँ पे 48,050 के आसपास। इस बीच में हमें अग्रेसिव होकर काम नहीं करना है। अब हम आ चुके हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने क्लियर होंगे। जैसा कि हमने वीकली वीडियो में बात करी थी कि यहाँ पे इस टाइप से एक ट्रेंड लाइन बनती हुई जा रही है, जिसपे मार्केट हायर हाइज हायर लोज बनाता हुआ इस तरह से चल रहा है। प्रीवियस किसी भी लो को यहाँ पे मार्केट टेस्ट नहीं कर रहा है। अब फाइनली क्या हुआ है, इस ट्रेंड लाइन का मार्केट ने ब्रेकडाउन कर दिया है, और एंड की यहाँ पे क्लोजिंग टाइम की आप सेलिंग देख सकते हैं। काफी शार्प सेलिंग हमें देखने को मिली है टॉप से। यहाँ पे जो मार्केट ने एक बार हाई लगाया, उसके बाद जब मार्केट ने वापस से नीचे की साइड पे आना चालू करा, तो यहाँ पे इस रेंज में काफी लंबे टाइम तक यहाँ पे कंसोलिडेट करके अच्छे से ऊपर जाना चालू ही किया था, पर वापस से हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी देखने को मिली। एंड इस वजह से आप यहाँ पे देखेंगे तो ये लो भी हमें ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आ रहा है, जहां से मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर जाना चालू किया था। एंड के कुछ मिनट्स में यहाँ पे जो हमें अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली, उसमें वैसे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात नोट डाउन करने की ये है कि 48,044 के आसपास हमें लो देखने को मिला। एक्चुअल क्लोजिंग हमारी हुई है 48,064 के आसपास, पर एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस जो हमारी निकल के आई है, यानी जो यहाँ पे लास्ट के टाइम की जो एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस होती है, 5 मिनट में एडजस्ट होती है, उसको 48,234 के आसपास यहाँ पे क्लोज किया गया है। तो जो मार्केट ने लगभग यहाँ पे लो लगाए और जो यहाँ पे एक्चुअल क्लोजिंग दी है, वहां से ऑलमोस्ट 200 पॉइंट ऊपर जाके मार्केट ने क्लोज किया है। यानी दिखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है कहीं पे, पर थोड़ा सा ऊपर हमें 234 के आसपास, जहां से कैंडल ऑलमोस्ट शुरू हुई थी, वहां पे हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो ये कुछ बातें हमें एनालिसिस के दौरान ध्यान में रखनी चाहिए। तो सिंपल सा कंक्लूजन 1 आवर टाइम फ्रेम पे निकल के आ रहा है कि यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को तो हमने ब्रेक डाउन कर ही दिया है, साथ ही साथ इस हाई को भी हम नहीं निकाल पाए हैं, और यहाँ पे एक नया लो हमने बनाना चालू किया है। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे नया लो बनाना चालू किया ही था, पर एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस वापस से हमें ऊपर देखने को मिल गई है। तो अभी भी ये लो जो है यहाँ पे डिफेंड हो रहा है। एंड रही अपसाइड की बात, तो यहाँ पे मार्केट हाई लगा के आया था, उसके बाद नीचे आया, फिर इस हाई को निकाल नहीं पाया, और एक और यहाँ पे अभी हाई हमें देखने को मिल रहा है इस लेवल के आसपास। तो एटलीस्ट मार्केट इस लेवल के ऊपर जाएगा, तभी कोई अच्छा अपसाइड का फ्लुएंट मूव हमें देखने को मिलेगा। इस बीच में पूरा हमें यहाँ पे चॉपी मार्केट बना रह सकता है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। जैसा कि मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट लेवल के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग दी है, पर एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस जैसा मैंने आपसे कहा काफी ऊपर हमें देखने को मिल रही है, यहाँ पे बीच में कहीं 234 के आसपास।
अब सपोज करते हैं होता क्या है, मार्केट यहीं पे बीच में खुल जाता है, तो बीच में यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, मार्केट को एक साइड पे निकलने दें, उस साइड पे अच्छे से ब्रेकआउट या नीचे की साइड पे आके अच्छे से ब्रेकडाउन वगैरह करता है, तभी इसके बाहर ये जो पूरी यहाँ पे रेंज बन रही है इसके बाहर ही कोई मोमेंटम हमें देखने को मिल पाएगा। ज्यादा अच्छी कंडीशन हमारे लिए वो हो जाती है कि थोड़ा सा नीचे हमें हल्का फुल्का गैप डाउन वगैरह देखने को मिले यहाँ पे इस लेवल के आसपास, उसके बाद यहाँ पे मार्केट थोड़ा रुके 5-10-15 मिनट यहाँ पे रुक के फिर इसको यहाँ पे अगर नीचे की साइड पे ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। उसमें टारगेट हमें छोटे ही प्लान करते हुए चलना है, लेस अग्रेसिव होते हुए, पर वो हमारे लिए एक अच्छी कंडीशन बन जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे टॉप के लेवल से अच्छी सेलिंग दिखाई है, तो ये जो यहाँ पे सेलर्स वगैरह बैठे हैं ये तो अच्छे प्रॉफिट में यहाँ पे आ चुके हैं। अगर स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से हम देखें, यहाँ पे कुछ बायर्स वगैरह बैठे होंगे जो अभी भी होल्ड करके बैठे होंगे इस आशा में, क्योंकि अच्छे से उनको लॉस वगैरह देखने को नहीं मिला होगा। थोड़े बहुत यहाँ पे बायर्स बैठे होंगे, 80-90% तो बुक करके जा चुके होंगे जो सारे यहाँ पे इस बीच में आए थे, क्योंकि इतनी फास्ट सेलिंग हमें देखने को मिल रही थी, तो पैनिक की वजह से लोग एग्जिट कर गए होंगे। उसके अलावा जो यहाँ पे बायर्स यहाँ पे बैठे होंगे उनकी पोजीशन खतरे में आ सकती है अगर मार्केट इस लेवल के आसपास खुल के 5-7 मिनट रुक के वापस से ब्रेकडाउन करता है। तो अच्छा हमारे लिए वो हो जाता है कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा लो के आसपास खुले, हल्का फुल्का गैप डाउन, फिर यहाँ पे 5-10 मिनट रुक के इसको ब्रेकडाउन करेगा, तब अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। काफी सारे लोग यहाँ पे 48,000 के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख के बैठे होंगे अभी तक, तो उसके नीचे उनकी पोजीशन कटना चालू होगी, तो यहाँ पे जैसा मैंने आपसे कहा ये सारे बायर्स वगैरह पे खतरा बढ़ना चालू होगा, तो ये अपनी पोजीशंस में से एग्जिट ले सकते हैं। बस ध्यान हमें इस बात का रखना है कि 48,450 के आसपास से हम चलते हुए आ रहे हैं, कंटिन्यूअस मोमेंटम में हम 48,044 के आसपास तक आ चुके हैं, जो कि लगभग 400 पॉइंट से भी ज्यादा का मोमेंटम हो चुका है। तो यहाँ पे अगर हल्का फुल्का गैप डाउन खुल के 10-15 मिनट रुक जाता है, थोड़ी देर रुक जाता है यहाँ पे, फिर यहाँ से ब्रेकडाउन करता है, तो उस केस में क्या होगा, लोगों में होप बढ़ जाएगी कि 48,000 का मार्केट सपोर्ट ले रहा है, और ये पहले भी यहाँ पे इस तरह से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बना हुआ था। और रही अपसाइड की बात, तो उसके लिए हम जब भी प्लान कर सकते हैं, जैसा आप यहाँ पे देखेंगे 1, 2, 3 और ये 4, यहाँ पे 4 इस तरह से हाई लगा रखे हैं मार्केट ने। अगर आप ट्रेंड लाइन वगैरह को फॉलो करते होंगे तो इस टाइप से एक ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रही है। एग्जैक्टली ये जो ट्रेंड लाइन चल के आ रही है इसके आसपास, हायर साइड के आसपास आके यहाँ पे थोड़ी देर रुके, फिर अगर इसको ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है तब हमें बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि 4 बार ऑलरेडी यहाँ पे टच कर चुका है मार्केट इसके आसपास। तो एक बार अगर जहां से ये पैनिक सेलिंग आई है इसके ऊपर निकलेगा, तो यहाँ पे ये सारे सेलर्स यहाँ पे अपनी पोजीशन कवर करेंगे, तब इसके ऊपर कोई अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल पाएगा। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह होने वाले हैं जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 48,477 के आसपास हमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे 20-30 पॉइंट का पूरा इस तरह से एक रेंज है जो कि यहाँ पे अच्छा रेजिस्टेंस हमारे लिए बना हुआ है। इसके ऊपर अगर निकलते हैं तो 48,638 के आसपास तक हम पहुंच सकते हैं, वहीं पे हमारा ऑल टाइम हाई लगा हुआ है। उसके ऊपर 48,816 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है। डाउन साइड पे ये पूरा एक सपोर्ट जोन की तरह से हमारे लिए एक्ट कर सकता है। 48,044 के आसपास अभी हमने लो लगाया है, और 48,000 का यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आता है इस तरह से। नीचे अगर निकलते हैं तो 47,838 के आसपास तक पहुंच सकते हैं, जहां से पहले ब्रेकआउट करके हम इस पे सपोर्ट लेके ऊपर आए थे। उसके नीचे अगर निकलते हैं तो 47,634 के आसपास ये पूरी कंसोलिडेशन जो हुआ था इसका लोअर साइड हमें देखने को मिल रहा है। उसके नीचे वापस से 47,500 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आता है। अब हम लोग आ चुके हैं फिन निफ्टी के चार्ट पे। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम सी पिक्चर हमें देखने को मिल रही है। एक अच्छा मोमेंटम दिया, वापस से यहाँ पे 3 कैंडल डोजी टाइप ऑफ कैंडल हमें देखने को मिली है। तो वापस से अगर मार्केट कुछ हाई को, इंपॉर्टेंट हाई को ब्रेकआउट वगैरह करना चालू करता है, 21,555 के ऊपर सस्टेन करने लगता है, तभी यहाँ पे अपसाइड पे कोई अच्छी स्ट्रेंथ हमें वापस से देखने को मिल पाएगी, अपसाइड का अच्छा मोमेंटम देखने को मिल पाएगा। वहीं पे अगर मार्केट वापस से ये डाउन साइड का इंपॉर्टेंट लो वगैरह ब्रेक डाउन करना चालू करता है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और एक्सटेंड होती हुई हमें नजर आ सकती है। और बस इसके चार्ट में ये डिफरेंस है यहाँ पे बैंक निफ्टी से, कि बैंक निफ्टी तो अपना ये जो कंसोलिडेशन जोन था इसको ब्रेकआउट करके फिर यहाँ पे इस तरह से मोमेंटम देके खड़ा हुआ था। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, इसने अपने हाई को भी यहाँ पे क्रॉस नहीं किया है, यानी ये हाई इसका नीचे ही देखने को मिल रहा है। तो ये पूरी अभी एक तरह से रेंज ही बनती हुई जा रही है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एकदम सेम सा चार्ट स्ट्रक्चर है। मार्केट हायर हाइज हायर लोज में बना हुआ था, यहाँ पे लो तो इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है अपना, पर एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस हमें वापस से ऊपर ही देखने को मिल रही है, जो कि एग्जैक्टली निकल के आती है 21,457 के आसपास। यहाँ पे देखने में आपको लगेगा मार्केट ने लो भी ब्रेक डाउन कर दिया, यहाँ पे 21,389 के आसपास क्लोज हुआ है, पर एडजस्टेड होके यहाँ पे ऊपर की साइड ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो अभी तक ये क्या है, लो यहाँ पे डिफेंड हो रहा है। नो डाउट यहाँ पर ट्रेंड लाइन तो ब्रेकडाउन हो गई है, पर जैसा मैं आपसे कई बार कहता हूं ये बात, कि इस तरह से जब ट्रेंड ऊपर की साइड पे चलता हुआ जा रहा है तो एक बार यहाँ पे ब्रेकडाउन होकर वापस ऊपर आके जब ये लो ब्रेकडाउन होता है यहाँ पे,
तब हमें एक अच्छा मोमेंटम, एक अच्छा फॉल देखने को मिलता है। क्योंकि अभी के लिए ट्रेंड क्या था, ऊपर चल रहा था, तो एक बार नीचे आके उसको इस टाइप से कंफर्म करने दो कि हाँ मैं वापस से इस टाइप से ट्रेंड शिफ्ट हो चुका हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। एग्जैक्टली एक्सपायरी पे किस तरह से प्लान रख सकते हैं, तो एक अच्छा मोमेंटम यहां से हमें अपसाइड से देखने को मिला है। तो ऑलमोस्ट 21,555 के आसपास से हम 21,380 के आसपास तो आ चुके हैं। तो एक अच्छे पॉइंट्स का मोमेंटम हो चुका है और क्लोजिंग हमें एकदम यहाँ पे बीच में 21,457 के आसपास देखने को मिल रही है। अब सपोज करते हैं यहाँ पे बीच में ही कहीं पे ओपन हो जाता है, तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे अप साइड से यहाँ पे कॉल सेलिंग चालू हो जाएगी, नीचे की साइड से पुट सेलिंग चालू हो जाएगी। तो बीच में यहाँ पे कोई खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिलेगा। फिर या तो मार्केट ऊपर जाके इस तरह से कुछ करके वापस से ब्रेकआउट वगैरह करे, तब क्या होगा, यहाँ पे कॉल सेलर्स डरना चालू करेंगे। तो ऐसा होते होते ऑलमोस्ट यहाँ पे 11, 12, 1 बजे के आसपास का टाइम हो चुका होगा। तो सेकंड हाफ में कोई अच्छा मोमेंटम फिर हमें देखने को मिल पाएगा अगर इस टाइप से प्राइस एक्शन दिखता है। तो सेम ऐसा ही डाउन साइड पे हमें देखना है कि अगर मार्केट बीच में एकदम ओपन हो जाता है क्लोजिंग प्राइस के आसपास, जो एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस आई है उसके आसपास ही ओपन हो जाता है, तो नीचे निकलता है तो पहले उसको निकलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे मोटे मोमेंटम जब हम छोड़ना सीखेंगे तभी एक अच्छे मोमेंटम को पकड़ पाएंगे। तो अगर यहाँ पे निकलता है तो उसको निकलने दो, फिर यहाँ पे कुछ मार्केट थोड़ा देर रुक के फिर वापस इसको ब्रेकडाउन वगैरह कर रहा है 12-1 बजे के आसपास, तो बहुत अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि जब तक यहाँ पे और पोजिशंस ऐड हो चुकी होंगी पुट सेलर्स वगैरह की। एंड जैसा कि अभी तक आपने इस वाली वीडियो को चेकआउट नहीं करा है, तो इसमें मैंने क्लियर कट आपको समझा रखा है किस तरह से हम एक्सपायरी पे बड़ा मोमेंटम प्लान कर सकते हैं। एक्सपायरी के दिन पे हमें स्टॉप लॉस सेंडिंग को किस तरह से यूज में लेना होता है। मेन वाले चैनल पे ये वीडियो पड़ी हुई है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट एक्सपायरी केस हमारे लिए यही हो जाएगा कि मार्केट यहाँ पे जो एक्चुअल क्लोजिंग प्राइस हमें दिख रही है चार्ट पे, एडजस्टेड वाली नहीं, जो दिख रही है उसके आसपास ही यहाँ पे कहीं पे खुले, फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन करे 5, 10, 15 मिनट रुक के। अब सपोज करते हैं कि छोटा मोटा गैप डाउन नहीं, हमें ज्यादा बड़ा गैप डाउन देखने को मिल गया 300, 320 वगैरह यहाँ पे इस लेवल के आसपास कहीं पे, तो फिर क्या होगा, यहां से एक मोमेंटम चलता हुआ कंटिन्यू आ रहा है। एक्सपायरी पे हम क्या करते हैं, मोमेंटम प्लान करते हैं। मोमेंटम कब होता है, जब यहाँ पे फ्रेश मूव स्टार्ट होता है, फ्रेश स्टॉप लॉस वगैरह कटना चालू होते हैं। तो एक मोमेंटम ऑलरेडी जा चुका है, एक मोमेंटम यहाँ पे बड़े गैप डाउन के केस में और जा चुका होगा, तो फिर उस केस में हम यहाँ पे उसी फर्दर फ्लो में और शॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो वैसे ही हम अप ट्रेंड के चार्ट में बने हुए हैं। फिर मार्केट में हमें यहाँ पे देखना है कि क्या मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर अगर आना चालू करता है, तो छोटी मोटी स्कैल्पिंग हम यहाँ पे अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली कोई बहुत बड़ा गैप डाउन हमें देखने को मिल रहा है तो उसमें हमें प्राइस का कंफर्मेशन लेने की जरूरत होगी। कुछ यहाँ पे बाइंग साइड का सेटअप मिले तो छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के हम प्लान कर सकते हैं। पहले 5-10 मिनट वेट करने की जरूरत रहेगी। सपोज ज्यादा बहुत बड़ा गैप अप वगैरह खुल जाए इस लेवल के आसपास, तभी सिर्फ यहाँ पे जो इस तरह से ट्रेंड लाइन वगैरह चलती हुई आ रही है, जहां पे प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा है मार्केट, उसके ऊपर अगर मार्केट जाना चालू करता है, यहाँ पे इस टाइप का कुछ प्राइस एक्शन वगैरह बनाता है, तभी छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। मेनली हमें एक्सपायरी के दिन पर ध्यान ये रखने की जरूरत है कि इस बीच में हम बने रहेंगे तो यहाँ पे कोई खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिलेगा, या तो नीचे निकले या तो ऊपर निकले। इस बीच में वॉलेटिलिटी ट्रैप वगैरह हमें देखने को मिलेंगे। लेवल्स की बात करते हैं तो 21,555 के आसपास रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है इंपॉर्टेंट, उसी के लेवल के आसपास से हम नीचे की साइड पे आज ये कंटिन्यू सेलिंग दिखाए हैं। सपोर्ट हमें एक्जैक्टली 21,380 के आसपास देखने को मिल रहा है। इसके नीचे अगर निकलते हैं तो 21,310 के आसपास ये पूरा जो यहाँ पे जोन हमें देखने को मिल रहा है, इस तरह से यहाँ पे एक गैप भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो 20-30 पॉइंट का यहाँ पे हम इस तरह से एक जोन मान सकते हैं पूरा। उसके भी नीचे अगर निकलते हैं तो यहाँ पे एक हम सपोर्ट मार्क कर सकते हैं 21,205 के आसपास। उसके नीचे 21,144 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। अब इससे पहले कि हम लोग निफ्टी 50 का एनालिसिस डिस्कस करें, सबसे पहले कमेंट करके ये बताएं कि आज 1 जनवरी 2024 को आपका ट्रेडिंग डे कैसा गया, ग्रीन में आपने क्लोज किया या फिर रेड में, एंड कौन से इंडेक्स को आपने ट्रेड करना पसंद किया। अब सबसे पहले निफ्टी 50 को वन डे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक प्रॉपर इनसाइड कैंडल बनती हुई नजर आ रही थी, जिसके बारे में हमने बात भी किया था कि एक अच्छे मूव के बाद यहाँ पे इनसाइड कैंडल, पॉज कैंडल हमें देखने को मिल रही है। तो उसके ऊपर मार्केट जैसे निकलना चालू करा, एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला, पर टुवर्ड्स दी एंड स्पेशली लास्ट के आधे घंटे में हमें बहुत अच्छी प्रॉफिट बुकिंग, बहुत अच्छी सेलिंग देखने को मिली, जिस वजह से ये जो पूरी आज की कैंडल है वापस से नीचे की साइड पे आके ही क्लोज करी है। यानी ये जो कैंडल बनी हुई थी उसके अंदर में ही आके हमने क्लोज किया है। तो इससे हमें साफ ये समझ में आ रहा है कि यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम देने के बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रुक रहा है। अब रुक रहा है जब तक तो अच्छा है, पर वापस से अगर यहाँ पे लो को ब्रेक डाउन करना चालू करता है तो ऑलरेडी मल्टीपल टाइम ये लो यहाँ पे हिट हो चुका है। इस तरह से तीनों कैंडल का लो ऑलमोस्ट हमें सेम लेवल के आसपास देखने को मिल रहा है। अभी लोअर टाइम फ्रेम पे चल के और अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। तो इसके नीचे मार्केट आना चालू करता है तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि क्या हो गया है कि यहाँ पे बैक टू बैक 5 ग्रीन कैंडल्स के साथ हम कंटिन्यूअस मोमेंटम करते हुए जा रहे थे। तो यहां से अगर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर होती है तो इसके नीचे हमें एक छोटा मोटा मोमेंटम डाउन साइड पे देखने को मिल सकता है।
अप साइड पे तो कोई अच्छा मोमेंटम हमें अब जब भी देखने को मिल पाएगा जब मार्केट आज का हाई क्रॉस करता है, जो कि 21,833 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। और इस बीच में अगर हम बने रहते हैं, यहीं पे मार्केट पॉज लेता रहता है थोड़े टाइम तक, तो हमें जिगजैग चॉपी मूव्स देखने को मिलेंगे, जिसके बीच में हम छोटी मोटी स्कैल्पिंग वगैरह प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप आएंगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे आपके क्लियर हो जाएंगे, एकदम अच्छे से आपको क्लियर पिक्चर दिखने को मिल जाएगी कि मार्केट ने यहाँ पे डबल टॉप टाइप ऑफ स्ट्रक्चर लगाया है। इस टाइप से अगर आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो एक बार टॉप लगा के आया मार्केट, नीचे आया, वापस से बहुत अच्छे से रेंज बनाई, कंसोलिडेट किया, वापस ऊपर जाने का ट्राई करा पर वापस नीचे आ चुका है। एंड साथ ही साथ इसमें भी वैसा ही हुआ है कि यहाँ पे 21,689 के आसपास एकदम यहाँ पे बॉटम के आसपास आपको क्लोजिंग देखने को मिल रही होगी, चार्ट की क्लोजिंग, पर एक्चुअल जो एडजस्टेड क्लोजिंग आई है वो थोड़ा सा ऊपर हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, कहीं पे 21,741 के आसपास। तो एकदम बीच में क्लोजिंग हुई है बाकी दोनों इंडेक्सेस की तरह। तो इस बीच में कोई खास मोमेंटम आप खुद देख सकते हैं हमें किस तरह से देखने को मिल सकता है, बिल्कुल भी चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एकदम चॉपी मार्केट, एकदम साइडवेज मार्केट बना हुआ है। इसके बीच में अच्छा मोमेंटम तो हमें जब भी देखने को मिल पाएगा जब मार्केट ने इस टाइप से यहाँ पे डबल टॉप भी लगाया है इस तरह से। तो ये जो मार्केट का ये सपोर्ट बना हुआ है ये मल्टीपल टाइम यहाँ पे हिट हो चुका है, इस तरह से 3 4 5 बार हिट हो चुका है। तो इसके नीचे अगर मार्केट कुछ आना चालू करता है तो हमें थोड़ी सी और अच्छे खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और रही अपसाइड की बात, तो यहाँ पे इस बीच में हम अपसाइड के लिए भी ज्यादा अच्छा से प्लान नहीं कर सकते। इसके ऊपर जब मार्केट निकलेगा 800 830 के ऊपर जब मार्केट निकलेगा तभी कोई अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल पाएगा। बीच में यहाँ पे ज्यादा अग्रेसिव होकर ट्रेड करने का मौका नहीं है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। ये एक पूरा यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है, इस तरह से पूरा यहाँ पे जोन आप कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और अभी 5वीं बार हम इसी पे खड़े हुए हैं। क्लोजिंग थोड़ा सा ऊपर आई है, तो यहाँ पे अगर मार्केट हल्का फुल्का गैप डाउन इसी लेवल के आसपास कहीं पे खुलता है वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। 5-10-15 मिनट यहाँ पे रुक के वापस से ब्रेक डाउन करता है तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें और एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है। स्टॉप लॉस हंटिंग की नजरिए से भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अपर साइड से कुछ सेलर्स बैठ चुके होंगे जिनको बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को ऑलरेडी मिल रहा होगा, तो उनको हम जब भी टारगेट कर सकते हैं बहुत बड़ा कोई गैप अप वगैरह खुले या फ्लैट खुल के पहले ऊपर जाए, फिर वहां पे अच्छे से कंसोलिडेट वगैरह करके उनको होप देके फिर वहां पे उनकी होप तोड़े। अदरवाइज बायर्स हमें कहां देखने को मिल रहे हैं, इस सपोर्ट के आसपास मार्केट ने कई बार सपोर्ट लिया है, तो इसके नीचे काफी सारे यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस पड़े होंगे। तो अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करता है तो वो सारे जब अपनी पोजीशन कट डाउन करेंगे तो यहाँ पे डाउन साइड का अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। डायरेक्टली कोई बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाए तो उस केस में फिर हमें थोड़ी देर वेट करने की जरूरत है, क्योंकि यहां से ऑलरेडी मोमेंटम चलता हुआ आ रहा होगा। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह होने वाले हैं जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 21,920 के आसपास रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, उसके नीचे वाला रेजिस्टेंस 21,834 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, जहां पे आज का हमारा हाई लगा हुआ है। उसके नीचे यहाँ पे 21,775 के आसपास, 770 से 775 के आसपास यहाँ पे ये जो पूरी रेंज बन रही थी इसका यहाँ पे हायर साइड हमें देखने को मिल रहा था, जिसपे मल्टीपल टाइम यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। डाउन साइड पे अगर देखते हैं तो 21,680 के आसपास सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जहां पे मार्केट ने कई बार सपोर्ट ले लिया है, अभी भी उसी के आसपास क्लोजिंग करी है। उसके नीचे पूरा यहाँ पे 21,595 के आसपास यहाँ पे हमें सपोर्ट जोन देखने को मिल सकता है इस लेवल के आसपास। उसके नीचे अगर निकलते हैं तो सीधा फिर यहाँ पे 21,500 के आसपास का सपोर्ट लेवल निकल के आता है, जहां पे इसके नीचे फिर गैप भी पेंडिंग पड़ा है और ये साइकोलॉजिकल लेवल भी हो जाता है। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था तीनों इंडेक्सेस में, जो एकदम सिंपल एंड क्लीन लैंग्वेज में आपके साथ शेयर किया गया है, प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से सारे लॉजिक रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगे, आपको बातें समझ में आई हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी फिन निफ्टी एक्सपायरी। थैंक यू।